हाउ टू कुक वेजिटेबल रिच कॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर तारिक हाजिर है आज की रेसिपी के साथ। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई। अज्जाए तरकीबी नोट फरमा लें। तुरई 1 किलो, प्याज छोटे साइज़ का 1 अदद, टमाटर छोटे साइज़ का 1 अदद, 2 जवे लहसुन के चौक, हल्दी पिसी हुई 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चमचा और धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा नमक, हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और सफ़ेद ज़ीरा निस्फ चाय का चमचा। ये लिया है। तुरई को अच्छी तरह से धोने के बाद इसके छिलका उतार लेते हैं और उसके बाद इसके हम पतले बना लेते हैं या स्लाइस कर लेते हैं। तुरई को हमने काट लिया है अच्छी तरह से। प्याज को भी स्लाइस कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। साथ ही 1 अदद टमाटर है, इसको भी चॉप कर लेते हैं। चार टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। इनको हम थोड़ा सा प्याज को नरम कर लेते हैं, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम फिर मसाले शामिल करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन जो हमने काटा हुआ है उसको डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा साथ साथ। उसके बाद फिर हम ज़ीरा डालेंगे, शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ये इनके टुकड़े ये काट लिया था, चॉप कर लिया था लहसुन को, ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, उसमें से खुशबू आने लगेगी लहसुन की। उसके बाद फिर हम बाकी मसाले जो हैं वो इसमें डाल देंगे। इसमें हमने लहसुन को डाला है और ये हल्की सी कच्चापन ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। आँच को भी थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। प्याज तकरीबन ब्राउन हो गई है और इसमें अब हम शामिल करने जा रहे हैं। खुशबू भी आने लगी है, लहसुन भी ब्राउन हो गया है। इसमें हम तमाम मसाला जात जो अभी आपको दिखाए थे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा ज़ीरे को डाल दें ताकि थोड़ा सा ये चटकने लगे, तो उसके बाद फिर बाकी मसाले डाल देते हैं। ये लीजिए जी, बाकी मसाले भी, नमक है इसमें, पाउडर धनिया, सूखे धनिया का, लाल मिर्च का 1 चमचा है और ये हल्दी है और ये इसमें शामिल कर दिया। इसमें 1-2 चमचे पानी के भी शामिल कर देते हैं, ताकि जो ये लग रही थी तो वो लगे भी नहीं और मज़ीद जो है ये प्याज जो है वो ये हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए।
उसके बाद इसमें हम एक छोटे साइज़ का टमाटर इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। और इसका हमने कचूमर बना लिया है, यानी इसको हमने चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको और वो भून लेंगे। टमाटर को भूनते जाते हैं, लेकिन इसके साथ आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त आपको मिल सके। उम्मीद है आप मुझे इसी तरह मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। उसके लिए आपने कमेंट्स में जाकर ज़रूर मुझे कोई अपने अच्छे और कीमती मशवरों से नवाजना है। इसमें टमाटर शामिल करने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं। प्याज, टमाटर और ये मसाले अब अच्छी तरह भून चुके हैं और ऑयल भी ये आ गया है सामने, तो ज़ाहिर हो रहा है कि ये भून चुके हैं। लिहाजा अब वक्त है कि इसमें हम शामिल करें तुरई को। ये हमारे तुरई के जो स्लाइस थे हमने रेडी किए हुए हैं और इसको हम इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको ज़रा सा हम मिक्स कर लें, थोड़ा सा और भी इसको भून लेंगे। इसको भूना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स हो गई है मसाले के साथ। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे एक 5 मिनट के लिए और उसको चेक करेंगे कि ये जनाब इसको हम एक 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और बाकी फिर मिलते हैं। आँच को भी हल्का कर दिया है ताकि लग ना जाए। चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसका रंग भी देखें आप, और ये गल भी गई है। इसको थोड़ा सा हम एक दफ़ा और चला लेते हैं। ये ले जनाब तैयार हो गया है। और अब हम इसको ये देखें, तुरई जो है ये गल चुकी है। थोड़ा सा इसको हमने और फ्राई करना है और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाकर उनके प्रोटीन्स वगैरह ज़ाया ना किए जाएं। आँच को तेज़ करके हमने थोड़ा सा इसको एक 2 मिनट और इसको भून लेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी रंगत, मसाला जो भुना जा रहा है उसका रंग, और देखने में भी ये खुशनुमा है। और जब हम इसे खाएंगे तो जायके में भी ये बहुत लजीज और जायकेदार होगी। वो लोग जो अमूमन सब्ज़ियों से घबराते हैं या तुरई नहीं पसंद है, वो एक दफ़ा इसको इस तरीके से बनाएं। बहुत सादा सा तरीका है, बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं है, कोई गरम मसाला इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये आप देखें, देखने में भी काफ़ी खुशनुमा और खाने में भी इसके खासे फ़ायदे हैं। ये तुरई एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें तमाम अहम अज़्ज़ा शामिल हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन सी, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। क्योंकि इसमें कैलोरीज़ और चिकनाई का जो अज़्ज़ा हैं वो कम है, और इस वजह से ये उन लोगों के लिए काफ़ी सूदमंद या बेहतर साबित होगी
जो अपने वज़न को कम रखना चाहते हैं। तो हलवा नहीं बनाना और ये अपने आप हम मारेंगे काफ़ी है कि हम बस गार्निशिंग करेंगे और इसे डिश आउट कर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने आज की इस रेसिपी को देखा, अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही ज़हूर तारिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सी यू अगेन।